हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी स्टडी। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा आपकी आगामी परीक्षाएं अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के मद्देनजर इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आपके लिए जारी किया गया है। तो आज हम बात करेंगे विषय इतिहास कक्षा 12वीं का आपका मॉडल पेपर, और आप लोग लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि हम इसमें पूरे ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर सभी चीजें आपको एक साथ यहीं पे डिस्कस कर ली जाएगी, तो आपको कहीं और भी इनके आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं ब्लूप्रिंट, क्योंकि ब्लूप्रिंट से हम किसी भी विषय की तैयारी सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आपके सामने ब्लूप्रिंट रखा हुआ है कक्षा 12वीं इतिहास का, तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सीधे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दिए हुए हैं। तो सबसे पहले खंड आ की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या सही विकल्प आपके दिए हुए हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सहित इसमें हम बताने का प्रयास करेंगे। तो पहला है, सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो राइट आंसर आपका है गुजरात। इसी प्रकार से दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर है कनिंघम। अगर आपको लगता है कि कोई भी आंसर हम सही नहीं है या फिर कुछ और है, तो आप लोग कमेंट करके उसका आंसर बता सकते हैं। और आपको कोई भी और भी मॉडल पेपर के वीडियो चाहिए तो उसका भी आप कमेंट करके हमसे बता सकते हैं। हम बहुत जल्द से जल्द पूरा सॉल्यूशन के साथ वह वीडियो प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। तीसरा है, हरिसेन निम्न में से किसके राज कवि थे? तो इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। चौथा क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक हैं? तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार निम्न में से किसने करवाया? तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इसके आंसर मेरे को कमेंट करके बताना है। जिसका भी आंसर सही होगा हम उसको पिन करके अपने कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर शो करवाएंगे। तो आप लोग फटाफट से कमेंट करके इसका आंसर बताइए। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध यात्री जो बैप्टिस्ट तैवनियर्स कहाँ का निवासी था? तो इसके चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर फ्रांस। जी हाँ, हमने रिसर्च किया तो लगभग राइट आंसर इसका फ्रांस ही पता चल रहा था। उसके बाद से सातवां क्वेश्चन है, शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर की दरगाह निम्न में से कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली में। कहां? दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आठवां क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर है 1336 ईस्वी में की गई। कब? 1336 ईस्वी में। उसका नौवां क्वेश्चन है आपके सामने, अंग्रेजों के विवरणों में रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? जी हाँ, रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो इसका राइट आंसर है किसान के लिए किया गया। किसके लिए किया गया? किसान के लिए किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि व्यवस्था किसने आरंभ की थी? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड वेलेजली। किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की व्यवस्था की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1853 का वर्ष मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है ये आपको बताना है। कमेंट करके इसका आंसर आप लोग हमको बता सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को किसने एक वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी? तो अब आप लोग इसका भी आंसर हमको कमेंट करके बता सकते हैं। उसका प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, यह है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति। आपके यहाँ पे चार क्वेश्चन दिए, 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 6 क्वेश्चन आपके 6 नंबर के 6 क्वेश्चन है। तो पहला है आपका कि बाबा गुरु नानक का जन्म स्थल ननकान गांव में था जो डैश डैश नदी के पास था। तो इसका राइट आंसर है रावी नदी। जी हाँ, कौन सी नदी है? रावी नदी। रावी नदी के पास स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में बंदोबस्त लागू किया। तो कौन सा बंदोबस्त लागू किया था? इसमें हम कह सकते हैं कि स्थाई बंदोबस्त। कौन सा? स्थाई बंदोबस्त लागू किया था। स्थाई के साथ इसको एक चीज और कह सकते हैं, इस्तमरारी बंदोबस्त। क्या? इस्तमरारी बंदोबस्त। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि 10 मई 1857 की दोपहर बाद डैश डैश छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। तो कौन सी छावनी थी? तो मेरठ छावनी से 10 मई 1857 की दोपहर के बाद सिपाहियों ने विद्रोह शुरू कर दिया था। चौथा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है,
थोड़ी लंबा क्वेश्चन, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं, देखता हूं पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा है 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन किस शहर में किया? तो किस शहर में किया? तो पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में किया था। कहां किया था? पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में किया था। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपके रिक्त स्थान थे। अब आगे बढ़ते फटाफट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके, कि इन प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में देना है। तो आपके यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए हुए, मैं फटाफट 6 क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना देता हूं। पहला है अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा था? सेकंड है गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित थे? तीसरा है इब्न बतूता को किस सुल्तान ने दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया? चौथा है किस यात्री ने मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर कहा? पांचवा है किस ग्रंथ को तमिल वेद के रूप में जाना जाता है? इसी प्रकार छठवां क्वेश्चन है जोता दर्ग किन्हें कहा जाता है? तो ये आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर थे। उसके बाद से अब आपके यहाँ पे और भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप लोग इनको देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खंडवा आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनकी शब्द सीमा लगभग 50 शब्द की है और आपके प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा। इसमें अथवा में कोई क्वेश्चन नहीं है। तो देखते हैं चौथा है सिंधु सभ्यता में विलासिता की कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं? पांचवा है देवानिपीय का पियदस्सी का अर्थ बताइए। ठीक, छठवां है मातृवंशिकता से आप क्या समझते हैं? सातवां है इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार किया? आठवां है किन्हीं 2 सूफी सिलसिलों के नाम लिखिए। नौवां है अमरनायक के कोई 2 अधिकार बताइए। इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन है आपका स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम से आप क्या समझते हैं? 11वां है ताल्लुकदार शब्द का आर्थिक शब्द क्या है? 12वां क्वेश्चन है ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, उपयुक्त कथन किसने व किस रियासत के बारे में कहा? 13वां क्वेश्चन है आपके अनुसार चरखे के साथ महात्मा गांधी किस प्रकार राष्ट्रवाद की स्थायी पहचान बन गए? आगे बढ़ते हैं, तो 14वां क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए? 15वां क्वेश्चन है किताब उल हिंद की विशेषता बताइए। 16वां क्वेश्चन है लॉटरी कमेटी पर टिप्पणी लिखिए। अब सेक्शन सी में आते हैं, जो कि आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनकी उत्तर सीमा लगभग 100 शब्द की है और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 अंक का रहेगा। तो 17वां क्वेश्चन है आपका सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो आज भी प्रासंगिक हैं। इसी का अथवा है सिंधु सभ्यता के गृह स्थापत्य की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो आज भी प्रासंगिक हैं। ठीक, उसका 18वां क्वेश्चन है मगध के सबसे शक्तिशाली महाजन पद होने के कारण बताइए, अथवा अभिलेखों से कौन कौन से ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। 19वां है महानवमी डिब्बा की विशेषताएं बताइए। इसी का अथवा है विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की विशेषताएं बताइए। 20वां क्वेश्चन है आपके विचार से हिल स्टेशन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण थे। इसी का अथवा क्वेश्चन है आपके विचार से औपनिवेशक शहरों के बनने से सामाजिक जीवन में किस प्रकार के बदलाव दिखाई दिए। अब सेक्शन डी है खंड द है, यहाँ पे आपको निबंधात्मक प्रश्न मिलेंगे जिनकी शब्द सीमा लगभग 250 शब्द की होगी और आपका प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होगा। तो 21वां प्रश्न है आप कैसे कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, अथवा आपके विचार से नमक यात्रा ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन को एक नवीन दिशा प्रदान की। 22वां क्वेश्चन है सूफी संतों ने किस प्रकार अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं को प्रयोग किया। इसी का अथवा है भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 13वां क्वेश्चन है आपको कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। तो आपको यहाँ पे एक मानचित्र दिया जाएगा, तो वहां से आपको इन ऑप्शन में दिए गए 4 नामों को आपको अपने मानचित्र में दर्शाना है कि आखिर ये कहाँ है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका यह पेपर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।